कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पटल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पटल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता। पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया। वैसे यहां आपकी बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। और हम ये जानना चाहते हैं ये कंपनी खोलने के लिए केवाईसी क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। एम ग्रुप, रिनिकी भुयान सर्वर, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया, गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया, बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं तो आपने हिमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हिमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है।
भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है। दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे। और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिंकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हेमंता जी, आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली हैं, असली हैं, आपने जमा किए, क्यों किए, हमें नहीं मालूम, आप बताइए।